हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग पहले समझते हैं कि बॉन्डिंग होता क्या है। बॉन्डिंग मतलब क्या? जुड़ाव। बॉन्डिंग मतलब क्या? जुड़ाव। हम जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि अपने कई सारे रिलेशन में, जैसे भाई बहन का अपना जुड़ाव है, माँ बेटे का अपना जुड़ाव है। अगर आप लोग यंगस्टर्स हैं, आप लोग को समझाने की बात की जाए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जुड़ाव अपना जुड़ाव है। जिनकी शादी हो चुकी है, पति पत्नी का क्या है? अपना जुड़ाव है। तो ये सब क्या है? अपने अपने रिश्तों का अपना अपना जुड़ाव है। ये सारा का सारा जुड़ाव या सारा का सारा प्यार क्या है? हर रिश्ते में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप एक रिश्ते के प्यार को दूसरे रिश्ते के प्यार से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड के प्यार को आप वाइफ के प्यार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, माँ के प्यार को वाइफ के प्यार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके बनने की कंडीशन ही अलग अलग है। सबके बनने की कंडीशन ही अलग अलग है। अब माँ का बेटा चाहे बेटी कैसा भी हो, वो तो उसका अपना बेटा या बेटी ही मानेगी और उसका अपना जुड़ाव होगा, सबके लिए एक बराबर होगा। तो वो एक अलग तरह का केस है। जबकि और किसी का सिलेक्शन किया जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिलेक्शन किया जाए या हस्बैंड वाइफ का जब सिलेक्शन करते हैं लोग, तो ऐसा तो है नहीं किसी को भी ला के पकड़ा दिया जाए, हर तरह का जुड़ाव एक ही होगा। लोग क्या करते हैं, कोई भी शादी करने से पहले या कुछ भी अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से पहले बात करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, फिर जाके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। जबकि माँ बेटे में क्या है? रिलेशनशिप ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया रहता है, ठीक है, उसको करना नहीं पड़ता है। इसी तरह से क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में भी है। आप जनरल लाइफ से कोरिलेट करिए केमिस्ट्री को। जिस तरह का जुड़ाव वहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, और हर जुड़ाव को, हर बॉन्ड को हम एक बराबर नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में भी वही हालचाल है। यहाँ भी कई तरह के जुड़ाव हैं, कई तरह के बॉन्ड्स हैं, और हर बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। हर बॉन्ड एक जैसा नहीं होता, हर बॉन्ड की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती, हर बॉन्ड के बनने की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो नॉर्मल कंडीशन में जो जुड़ाव है, उसी तरह का कंडीशन में क्या है, उसी तरह का कोई जुड़ाव कहाँ है? केमिस्ट्री में भी है। तो उसी जुड़ाव या उसी बॉन्डिंग को हम आज समझते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरह के जुड़ाव होते हैं या केमिस्ट्री में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। पहले देखते हैं कि बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग बोलते किसको हैं। When atoms of element combine to form molecule, जो एटम होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही तो मॉलिक्यूल बना नहीं लेंगे, उनके बीच में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई कभी किसी से कब जुड़ेगा? जब उनके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी वो उसकी तरफ खींचेगा और तभी वो उससे क्या होगा? जुड़ेगा। जैसे कि आप किसी से कब जुड़ते हैं? जैसे मान लें आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो किसी को कोई अच्छी लड़की दिखी या किसी को अच्छा लड़का दिखा तो उसकी तरफ वो क्या हुआ? अट्रैक्ट हुए। फिर क्या हुए? उससे धीरे धीरे बातचीत शुरू की, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती फिर आगे भी बढ़ सकती है। सेम उसी तरह से क्या है, यहाँ पे भी है। कहाँ पे? बॉन्डिंग में भी है कि दो एटम हैं, दोनों एटम क्या हुए? एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, उनके बीच में क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? उनको बांधे रखता है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों को बांध के रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग एक तरह से है क्या कि ऐसा कोई फोर्स है जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट एटम को बांध के रखता है, और एक तरह से क्या है? नेचर का वे है, एक नेचुरल तरीका है जिससे क्या होता है? दो एटम अपनी एनर्जी लो करते हैं और वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। दो एटम अपनी एनर्जी क्या करते हैं? लो करते हैं, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को कम करते हैं, और एक दूसरे से जुड़ के क्या करते हैं? स्टेबल होते हैं। अगर दोनों हाई एनर्जी स्टेट में रहेंगे, दोनों एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, तो कोई जुड़ाव नहीं होगा। जैसे दोनों आदमी नखरे करने वाले होंगे तो कहाँ जुड़ाव हो पाएगा? जुड़ाव हो ही नहीं पाएगा। तो दोनों को जुड़ने के लिए, किसी भी रिश्ते में दोनों को जुड़ने के लिए, दोनों को थोड़ा थोड़ा अपना ईगो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। थोड़ा अपना अपना एनर्जी लेवल जो है उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जब अपना दोनों एनर्जी लेवल कम करेंगे तो वो क्या होंगे? फिर जाके जुड़ेंगे और फिर उनमें क्या होगी? स्टेबिलिटी आएगी। तो वही कहानी क्या है? केमिकल बॉन्डिंग में भी सेम वही कहानी है। अब केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? ऐसा होता क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई केमिकल बॉन्डिंग की? तो पहली जरूरत क्या है कि टू अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब तक आपके पास हाई एनर्जी रहेगी, जब तक आप एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, तब तक आप स्टेबल रह ही नहीं सकते।
कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल रह ही नहीं सकती। उसको स्टेबल स्टेट में आने के लिए या स्टेबल फेज में आने के लिए उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तब जा करके वो क्या होंगे, जुड़ेंगे, और तब जाके वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। उछल कूद मचाते रहेंगे तो वो स्टेबल कभी हो ही नहीं सकते। तो पहला रीजन क्या है भाई, एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू अटेन स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए भाई, जब क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो पहले तो क्या करना है, उनको अपनी एनर्जी कम करना है। एनर्जी कम करके क्या होंगे, वो जुड़ेंगे और तभी वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। दूसरा रीजन क्या है, टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है भाई, आपको जब मैं पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल तो उसमें मैंने समझाया था कि इनर्ट गैस जो होती हैं उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसीलिए वो काफ़ी क्या मानी जाती हैं, स्टेबल मानी जाती हैं। इसीलिए उनको इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं या इनएक्टिव गैस भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी नहीं होती है कि वो किसी से जुड़ें, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट भरा हुआ है। उनको जरूरत नहीं है न किसी को देने की न किसी से लेने की। तो वही केस क्या है यहाँ पे है कि कोई भी एटम चाहता है कि हम भी इनर्ट गैस की तरह क्या हों, हमारा भी पेट भरा रहे और हम भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करें, अटेन करें। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि एटम्स ऑफ इनर्ट गैस क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए क्या है, स्टेबल हैं। जब रिएक्टिव नहीं होंगे, जब एनर्जी कम होगी तो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। और इसी तरह से सारे के सारे जितने भी एटम हैं वो चाहते हैं क्या हो, हमारे भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो कैसा हो, इनर्ट गैस के जैसा हो। इनर्ट गैस के जैसे होने का क्या मतलब भाई, कि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अगर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब उनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसीलिए क्या होंगे, इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन पालेंगे। कुछ इसके एक्सेप्शन है, क्या, हेलियम और बेरिलियम, ये ऑक्टेट ना कंप्लीट करके क्या करते हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में तो उसको क्या बोलते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करना। और जब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना। ये ध्यान देना। तो हीलियम हुआ या बेरिलियम हुआ ऐसे, या हाइड्रोजन हुआ, ऐसे एटम क्या हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सबको क्या चाहिए, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल स्टेट में आने के लिए। तो 2 रीजन हो गए, दिमाग में रखना है कि पहली बात तो उनको अपनी एनर्जी कम करनी है जिससे क्या हो, स्टेबल हो। और ये भी क्या है, स्टेबिलिटी का ही रीजन है। ये भी क्या है, स्टेबल होने का ही रीजन है कि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, मतलब कि उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो भी क्या है, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाएंगे, वो भी क्या, चुपचाप बैठे रहेंगे। चुपचाप बैठे रहने का क्या मतलब है भाई, स्टेबल रहेंगे वो। तो ये 2 रीजन है कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग हुई क्यों, केमिकल बॉन्डिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन है कि केमिकल बॉन्डिंग की गई। जैसे लोग बोलते हैं, कुछ पूछते रहते हैं लोग, क्यों शादी करते हैं लोग, क्यों करते हैं भाई, कि दोनों लोग क्या हों, जो दोनों लड़का हो चाहे लड़की हो, अकेले अकेले हैं तो दोनों क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है भाई। कोई कहीं नजर चली जा रही है, किसी नजर कहीं चली जा रही है, ठीक है। तो आप लोग को ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्या है, दोनों लोग अपनी एनर्जी को थोड़ा लो करते हैं और स्टेबल स्टेट में आने के लिए किसी से क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे क्या हो, वो इनर्ट गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन पा जाएं कि भाई अब शादी हो गई, अब क्या है, अब इधर उधर नजर नहीं घुमाना है, अब अपने ही टारगेट पे क्या करना है, फोकस करना है। तो वही कहानी क्या है यहाँ पे है। एटम भी जानते हैं भाई हम क्या करें, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन पा लें, फिर हम चुपचाप शांत हो जाएं, फिर हमको इधर उधर नजर नहीं घुमाना है, ठीक है। तो ये रीजन है कि बॉन्डिंग होती क्यों है। अब देख लेते हैं भाई कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है या कौन कौन सी होती है। तो पहला है आयनिक बॉन्डिंग, या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ये तब बनेगा जब इसमें एक एटम के पास ज्यादा रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और एक एटम के पास कम रहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ज्यादा वाला क्या करेगा, कम वाले को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है।
इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक क्या रहता है, ज्यादा खा लिया रहता है, उसके बाद ज्यादा खाना पीना रहता है, तो वो क्या करता है, अपना खाना पीना ट्रांसफर करता है भाई। और दूसरा बेचारा क्या रहता है, थोड़ा भूखा रहता है, तो दूसरा वाला क्या करता है, उसी खाने को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक को जरूरत है देने की, दूसरे को जरूरत है लेने की, तो देने लेने वाले मिल गए, जुड़ गए, तो क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। और ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का क्या मतलब हुआ कि कोई भी किसी को भी दे सकता है। ऐसा जरूर नहीं है कि इधर वाला उधर वाले को देगा, लेफ्ट वाला राइट को देगा, राइट वाला लेफ्ट को देगा। जिसके पास ज्यादा होगा वो कम वाले को क्या करेगा, दे देगा। ये सिंपल इसमें कहानी है, वो कोई भी हो सकता है। दूसरा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का ये मतलब है कि दोनों भूखे नंगे टाइप के ही हैं, दोनों के पास क्या है, कम कम ही है, बट दोनों अगर एक साथ जुड़ जाएं तो फिर काम बन जाएगा, तो फिर काम बन जाएगा। जैसे मान लिया दो दोस्त हैं, उन दोनों के पास कहीं शादी बारात में जाने के लिए कंप्लीट चीज नहीं है, कंप्लीट चीज नहीं है। एक के पास क्या है, शूज है, और एक के पास क्या है, कपड़े अच्छे हैं। तो उन दोनों को अगर कहीं जाना हो शादी बारात में, तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे का सामान ट्रांसफर करेंगे। वो अपना कपड़ा दे देगा या अपना जूता दे देगा, और दोनों का काम चल जाएगा कि भाई जो तुम्हारे पास नहीं है वो मुझसे लेके तुम कंप्लीट हो जाओ, और जो तुम्हारे पास नहीं है तुम मुझसे लेके तुम कंप्लीट हो जाओ, तो दोनों का काम चल जाएगा। तो ये कहानी किसकी है, म्यूचुअल ट्रांसफर की है। किसकी है, म्यूचुअल हेल्प की टेंडेंसी है किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। इसीलिए इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड बाई डायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई डायरेक्शनल क्या मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे को देंगे। क्या होगा, दोनों एक दूसरे को देंगे, तब जाके क्या होगा, ये बॉन्ड बनेगा। तो आपके सिलेबस में यही दो है, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को हम अच्छे समझेंगे। तीसरा एक और है, टाइप है तो समझा दे रहा हूं, अदरवाइज स्टडी आपको इन्हीं दोनों ऊपर वाले की करनी है। तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी क्या है, एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। ये भी एक तरह का स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है, बट इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम के द्वारा दी जाती है। जो शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देता कोई एक ही एटम है, बट यूज दोनों करते हैं, बट यूज दोनों करते हैं। तो ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देगा एक ही आदमी, देगा एक ही आदमी, बट यूज क्या होगा, दोनों करेंगे। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सिर्फ टाइप बताने के बता दिया, बट आपके सिलेबस में डिटेल स्टडी क्या है, इन्हीं दोनों की है। अब आते हैं हम आयनिक बॉन्ड पे कि ये होता क्या है, बनता किस कंडीशन में है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो कुछ तो आपको मैंने आइडिया दे ही दिया है, अब इसकी क्या करते हैं हम, डिटेल स्टडी कर लेते हैं। देखिए, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एक आदमी इलेक्ट्रॉन दे और एक आदमी क्या हो, इलेक्ट्रॉन ले, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक से दूसरे की ओर। तो उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, या जो फोर्स होता है जो इन एटम को बांध के रखता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो इसमें क्या होना है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से बंध के रह पाते हैं। है क्या, कैसे बनेगा भाई, कब बनता है, वन एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक एटम के पास इतनी औकात होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके। ऐसा नहीं है कि दोनों के पास कंडीशन ना और बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक को थोड़ा क्या होना पड़ेगा, ऊपर रहना पड़ेगा, एक के पास थोड़ा ज्यादा माल पानी रहना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ केमिस्ट्री की भाषा में या एटम की भाषा में ज्यादा माल पानी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और जिसके पास डिफिशियंसी होगी, कम होगा, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और ले लेगा। तो कंडीशन नंबर 1 इसमें क्या है भाई, कि एक एटम के पास क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, इसी वजह से वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि उसको भी क्या करना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है ज्यादा वाले को। एक एक्स्ट्रा हो रहा क्या करेगा भाई, दे देगा। अगर उसको अपने एक एक्स्ट्रा देने से स्टेबल स्टेट में आ जा रहा है या इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले रहा है, तो उसके तो अच्छा ही है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे दे, लग रहा है एक्स्ट्रा है भाई, देने से कुछ घाटा नहीं होगा, देने से फायदा होगा, तो दे दो भाई तुम अपना एक्स्ट्रा। और उसके बाद क्या है, दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा एटम क्या हो, ले सके, गेन, गेन का मतलब क्या हो, ले सके,
और इसका भी पर्पस क्या होगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाना, इसका भी पर्पस सेम होगा। दोनों को क्या करना है, अभी स्टार्टिंग बताया मैंने कि पर्पस ही यही है केमिकल बॉन्डिंग का कि इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। इसीलिए एटम क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इस कंडीशन में एक के पास रहता है ज्यादा और एक के पास रहता है कम, तो ज्यादा वाला देता है इलेक्ट्रॉन और कम वाला क्या करता है, लेता है। दोनों का देने और लेने से दोनों क्या करते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं और दोनों स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। और इसी ये आयनिक बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बताया था पीरियोडिक टेबल तब भी मैंने बताया था कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की या इलेक्ट्रॉन देने की। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वही क्या कहलाते हैं, मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। फिलहाल अभी के लिए तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसके पास होती है, मेटल के पास, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसके पास होती है, नॉन मेटल के पास। तो द नंबर ऑफ, अच्छा, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने दिया या लिया या कुछ भी किया उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंस। कि जो भी हमने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंस क्या है, 1 है, ठीक है। 2 किया तो कितनी है, 2 है। तो गेन किया या लॉस किया या ट्रांसफर किया जितने भी इलेक्ट्रॉन, वही क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंस उसी को कहा जाता है। किसको, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, इनमें से कुछ भी हो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंस। ये ध्यान रखिए आप। अब देखते हैं भाई इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं ये देख लेते हैं। आयनिक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल क्या हैं, कैसे कैसे बनता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ऐसा होता क्यों है ये देख लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई इसमें, 11। ये तो आपको बता चुका हूं मैं, किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूं आपको। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281 होगा। कैसे होगा 281, बताया था मैंने कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 का कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो सेल वाइज लिखा जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2 लिख दिया गया। ये सेकंड में कितने हैं, 6 2 8, तो यहाँ क्या लिख दिया गया, 8। और थर्ड सेल या थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो यहाँ क्या लिख दिया गया, 1। तो अभी मैंने समझा दिया, अब आगे नहीं समझाऊंगा। इसका क्या मतलब है, सेल वाइज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज लिखा जाता है। तो इसका लिखने का क्या तरीका है, इसका लिखने का तरीका है, अगर नोट कर लीजिएगा, पता होगा ठीक है, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। 2 8 फिर 8 फिर 18 और फिर 18, ऐसे करके होता है 2 8 8 18 18। आगे और भी है बट आपके लिए इतना सफिशियंट है, आपके लेवल पे इतना सफिशियंट है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो कहाँ आएगा, इस 8 वाले में आएगा। उससे ज़्यादा हुआ कहाँ जाएगा, इस 8 वाले में जाएगा। जैसे यहाँ 2 और 8 फिल हो गया तो कहाँ आया, तीसरे में आया। तीसरे में 1 से लेकर के 8 तक हो सकता है। अब इससे भी ज़्यादा होगा तो कहाँ जाएगा, 18 वाले में जाएगा। तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा का आपका क्या है, सिलेबस में ही नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, 30 तक है ही। तो 8 8 16 16 to 18 18 18 36 बहुत है इतना। तो इतना याद रखिए, 2 8 8 18 18। इतना इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया, किसका, सोडियम का। अब सोडियम के पास क्या है, देखिए आप कि ये दोनों तो क्या है, फिल है। फर्स्ट में 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते थे, अभी मैंने देखा। सेकंड में 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते, ये भी मैंने देखा। बट थर्ड में क्या है, सिर्फ 1 है। और हो कितने सकते हैं, 8। तो सोडियम क्या कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। ये फालतू का एक क्या है, थर्ड वाले में एक्स्ट्रा है, फालतू का एक्स्ट्रा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ट्रांसफर कर दे, तो फिर क्या कर सकता है, इसके दोनों सेल पूरे कंप्लीटली फिल हो सकते हैं और ये क्या हो सकता है, स्टेबल स्टेट में आ सकता है।
तो वही कर सकता है, वही ये काम कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, लॉस कर दे और क्या हो जाए, अपनी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। क्योंकि इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खासियत है कि उसके वैलेंस शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। उसके वैलेंस शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ये कन्फर्म है, क्योंकि जो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NH2 NP6। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था। तो कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 8। हमेशा कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे। जो भी लास्ट सेल होगा, लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो लास्ट सेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। किसमें, इनर्ट गैस में। तो हर एलिमेंट या हर एटम यही चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में भी क्या हो, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो कब होगा, जब ये एक फालतू का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर दे, डोनेट कर दे। क्योंकि इसको फिल करने के लिए लास्ट वाले में कितने होने चाहिए, 8, तो लेना पड़ेगा 7। तो 7 लेना क्या है, ज्यादा मुश्किल है। 7 लेना क्या है, ज्यादा मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा और कैसे ले पाएगा, बहुत मुश्किल काम है। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, देना आसान काम है। तो ये कोशिश क्या करेगा कि हम भाई 1 इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन हम अपना क्या करें, एक्स्ट्रा दे दें, जिससे क्या हो, हम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लें। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन में बदल जाएगा। और उसी पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोल देते हैं, कैटायन बोल देते हैं। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है, निगेटिवली चार्ज नेचर का। और निगेटिवली चार्ज नेचर की चीज जब निकलेगी तो ऑटोमेटिकली उस एटम में या उस एलिमेंट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है कहानी इसकी कि ये क्यों 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कौन, सोडियम। और कैसे निकालेगा, ऐसे भाई 2 8 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 8 इसके इलेक्ट्रॉन बचे। और 2 8 10 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, नियॉन में। नियॉन गैस जो होती है, कौन सी, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। सबसे लास्ट किसमें, ग्रुप में। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, जब पीरियोडिक टेबल आपने स्टडी किया था, तो मैंने बताया था कि कोई भी पीरियड किससे टर्मिनेट होता है, किस पे खत्म होता है, इनर्ट गैस पे। किस पे खत्म होता है, इनर्ट गैस पे। तो नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है, और इसके क्या है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से नियॉन गैस के बराबर हो गई। और पर्पस भी क्या था, यही था कि हम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लें, अटेन कर लें। तो जो कि क्या हुआ, यहाँ पे सफल रहा मामला। क्लोरीन की क्या कहानी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 7, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या मामला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मामला है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 7 था। उसमें क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, ऐड कर लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, लास्ट में जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और वही क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन है कि आपके वैलेंस शेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन की। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन की। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं वो चाहे गेन करके चाहे लॉस करके क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सोडियम के केस में देखा आपने, चाहे क्लोरीन के केस में देखा। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं, जो सोडियम के केस में क्या था, उसको क्या बोलते हैं हम, कैटायन। और इसको क्या बोलते हैं, एनायन। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बॉन्डिंग होती किस तरह से ये देख लेते हैं भाई। सोडियम में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, आपने देखा अभी। तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। और क्लोरीन के पास क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ये अगर यहाँ से गेन कर ले, सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, अगर ये गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि अभी आपने इसके पहले देखा। उसी का क्या है, ये डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम है। तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। और इस तरह का Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। एक कैटायन और एक एनायन, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक निगेटिवली चार्ज आयन।
मिल के क्या करेंगे, एक नया मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का होगा, जैसे हमने बताया था अभी कि फर्स्ट में क्या होगा 2, सेकंड में क्या होगा 8 और थर्ड में क्या है 1 होता है। थर्ड में क्या होता है, सोडियम के 1 होता ही है। ये ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है, ऑर्बिट वाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट या सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में कितने 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है सोडियम से कहाँ पे, क्लोरीन पे। क्लोरीन में पहले कितने थे 2, फिर उसके ऊपर कितने थे 8 और फिर कितने थे 7, तो एक ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया तो क्या हो गया 8 यहाँ पे भी हो गया, इसीलिए क्या हो गया Cl माइनस हो गया, क्योंकि इसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया हुआ है और सोडियम क्या है Na प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल का इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म देन इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसी तरह का होता है कि बाय ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एक को देना है और दूसरे को क्या करना है, लेना है। ये है मेन पॉइंट इसका। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। सेम वही कहानी यहाँ पे भी है जो कि सोडियम क्लोराइड में थी, बट सोडियम क्लोराइड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे या दिए जाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंस या इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो चाहे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, चाहे क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है 1-1, दोनों की क्या है 1-1। एक दे रहा है और दूसरा एक ही ले रहा है, तो दोनों की क्या होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 और 1। बट MgCl2 में ऐसा नहीं है। MgCl2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, इसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका बन जाएगा 2 8 और 2, बता चुका हूं कई बार कैसे बनेगा। तो मैग्नीशियम क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि इसकी में क्या है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 के 2 क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लॉस कर देगा और ये क्या होगा, नियॉन गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। कौन, मैग्नीशियम। 2 8 2 था और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से लॉस हो गए, -2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो गए तो क्या बन गया 2 और 8 बन गया, और ये क्या है नियॉन गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह का बन जाएगा आपका क्या, नया एटम के फॉर्म में आ जाएगा, न्यू एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। कौन, मैग्नीशियम। वो न्यू एटम या न्यू एलिमेंट क्या है, नियॉन गैस। ये क्या है, इनर्ट गैस है, और इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना किसका था, पर्पस था किसका, मैग्नीशियम का, जो कि यहाँ पे हो चुका है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब खाली मैग्नीशियम तो है नहीं, यहाँ पे दूसरा क्या है, क्लोरीन भी है। क्लोरीन में देखते हैं क्या होगा, अभी हमने देखा भी था 2 8 7, तो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है क्लोरीन और अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। कैसे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। अब ये होता कैसे है, इसको देख लेते हैं भाई, इसके डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके एक्स्ट्रा हैं इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और 2 क्लोरीन है, क्योंकि उसका नाम क्या था MgCl2, तो एक क्लोरीन क्या ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब चूंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में डोनेट कर दिए दोनों क्लोरीन एटम को। अब यहाँ पे इसके लिए क्या आ गया, Mg पे 2+ आ गया और क्लोरीन पे क्या है, एक माइनस आ गया, क्योंकि Mg ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए ना, तो इस पर 2+ आ गया। और क्लोरीन के 2 एटम हैं, 2 एटम हैं और एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो चार्ज भी क्या आएगा, एक माइनस ही आएगा। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और उसका ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से है कि मैग्नीशियम में क्या है 2 और 8 और फिर क्या है 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया एक Cl वाले को और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया दूसरे Cl वाले को। और Cl में क्या होते हैं 17 होते ही होते हैं, 2 8 और फिर 7। तो जब दे दिया ये तो इसके पास क्या बचे 2 और 8,
तो क्या हो गया Mg2+ बना लिया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिए। अब ये क्या है, कंप्लीटली स्टेबल है। अब ये क्या है, कंप्लीटली स्टेबल है क्योंकि इसने क्या बना लिया है, Mg2+ आयन बना लिया है। और ये क्या है, 2 क्लोरीन एटम मिल करके इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये क्या हो गया, Cl- बना लिया, क्या 2Cl-। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इन्होंने ले लिए हैं, किससे, Mg से। दोनों क्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं किसने, क्लोरीन वालों ने, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। और इस तरह से MgCl2 का भी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आप एग्जाम में एग्जाम्पल के फॉर्म में इन दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, MgCl2 का भी और NaCl का भी। बट खासियत यहाँ पे क्या है, देखिए जो मैंने बोला था कि बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं या कितने लॉस हो रहे हैं, उसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 2। बट क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम अभी भी कितना ले रहा है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, अभी भी एक ही है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा एक ही रहती है, वो एटम टू एटम वेरी करती है, मॉलिक्यूल के ऊपर वेरी नहीं करती कि क्लोरीन MgCl2 बनाने में ज़्यादा ले लेगा और NaCl बनाने में कम लेगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि एटम क्या है। वहाँ पे सोडियम एटम था तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम एटम है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, 2। बट क्लोरीन दोनों में कॉमन था, क्लोरीन दोनों में कॉमन था, वो तो चेंज हुआ नहीं, तो वहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 1, चाहे केस कुछ भी हो। अब देख लेते हैं इनका नेचर क्या होता है आयनिक कंपाउंड का और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ बॉन्डिंग है, बट फिर भी देख लेते हैं थोड़ा कि समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब आयनिक कंपाउंड क्या है भाई, बाई इंटरेक्शन ऑफ या बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनते हैं, या एक तरह से कह लें कि चार्ज आयन के थ्रू बनते हैं। चार्ज आयन क्या मतलब हुआ, कैटायन और एनायन के इंटरेक्शन से बनता है क्या, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं होता कि एक कैटायन और एक एनायन मिलकर बनाता है, ये क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ कैटायन और एनायन होते हैं। जैसे कि एक कैटायन खाली एक एनायन से नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। ये होता क्या है, देख लेते हैं। एक एटम हुआ कैटायन, तो ये नंबर ऑफ एनायन से घिरा रहेगा, ये नंबर ऑफ एनायन से घिरा रहेगा। और ये एक एनायन है तो एक कैटायन से नहीं, इसके चारों ओर भी क्या होंगे, नंबर ऑफ कैटायन होंगे, नंबर ऑफ कैटायन होंगे। तो इस तरह से करके क्या बनाता है, ये क्लस्टर ऑफ आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गट्ठर, समूह, क्लस्टर ऑफ आयन बनाते हैं। और इसी तरह से क्या करते हैं, ये कोई ना कोई कंपाउंड या कोई ना कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह का कुछ इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आयनिक कंपाउंड की, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इस पर थोड़ा एक बार देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट इनका क्या होगा, हमेशा सॉलिड होगा, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है प्लस और माइनस की, कैटायन और एनायन की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में ड्यू टू कैटायन एंड एनायन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हार्डनेस क्या है भाई, जब सॉलिड होंगे तो हार्डनेस तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड का नेचर हमेशा क्या होता है, हार्ड ही होता है। कंडक्टिविटी क्या है भाई, चूंकि इसमें चार्ज आयन है, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, तो जब चार्ज आयन है, कैटायन आयन और एनायन है, तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इनकी अच्छी होगी ही होगी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में तो कम होता है, बट फ्यूज स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में कंडक्टिविटी क्या करते हैं, ये शो करते हैं। फ्यूज स्टेट मतलब वो पिघल जाए, और एक्वस स्टेट का क्या मतलब हुआ, उसको पानी में घोल दिया जाए। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा ही होगा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली जो पदार्थ रहेगा उसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा आपको बढ़ाना ही पड़ेगा उस चीज़ को तोड़ने के लिए। और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये किसमें होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपल फिनोमिना होता है केमिस्ट्री में कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, कि सेम नेचर के लोग सेम नेचर में घुलते हैं। जनरल लाइफ में भी वही है
कि सेम नेचर के लोग सेम नेचर के साथ घुलते हैं। आप कहीं किसी पार्टी में जाइए, शादी में जाइए, तो अपरिचित लोग भी हैं, लेकिन कुछ देर छोड़ दिया जाए ऐसे ही डिस्कस करने के लिए, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद अपने आप छोटे छोटे ग्रुप अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने अपने नेचर के हिसाब से। तो जिन दो का नेचर सेम होगा वो क्या करेंगे, अपना अपना ग्रुप बना लेंगे। तो वही कहानी यहाँ पे है, चूंकि ये पोलर नेचर का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। वाटर में भी क्या है, वो भी पोलर नेचर का है, क्योंकि वाटर में क्या होता है H+ और OH-, तभी तो H2O बनता है। तो इसीलिए क्या है, आयनिक कंपाउंड इसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है, चाहे वो सॉल्वेंट हो और चाहे सॉल्यूट हो। इनकी केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या बोल दें कि सिर्फ क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं। एक कैटायन बन जाएगा और एक एनायन बन जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इनकी रिएक्शन जनरली क्या होती है, बहुत फास्ट होती है।